ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाधा नमस्तुते। तो हम कालिका पुराण के अब 16वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। और पिछले अध्याय में सती और महादेव का विवाह हो गया था और महादेव ने सती के साथ एक लंबे अंतराल तक, देव वर्ष के हिसाब से अगर देखें, जो गणना है करीब 10,000 वर्ष तक वो उनके साथ विहार करते रहे, प्रेमरत रहे। और सती के कारण महादेव को न दिन का पता चलता था न रात का पता चलता था। वो ब्रह्म तप, ध्यान, धारणा, समाधि सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया था, सब भुला दिया था। केवल सती को प्रसन्न रखना ही उनका अंतिम ध्येय बन गया था। यानी महायोग से महाभोग की यात्रा में शिव लीन हो गए थे। और शिव का जो ये स्वरूप था, अब जैसे पहले वो महासमाधि में थे तो देवता चिंतित थे, अब वो महाभोग में हैं तो देवगण चिंतित हैं कि अब शिव जो है कि इससे शिव कैसे निकलेंगे। उधर दक्ष प्रजापति यानी सती के पिता ने एक महायज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ के जो मुख्य यज्ञकर्ता थे यानी मुख्य भगवान थे, भगवान विष्णु को बनाया गया। और उसमें ब्रह्मा, सारे देवगण, एक एक, कोई ऐसा प्राणी नहीं रहा जिसे ना बुलाया गया हो। माना जाता है कि वो यज्ञ गंगा द्वार यानी कि आज के हरिद्वार में, पृथ्वी पर वो यज्ञ आयोजित किया गया। हरिद्वार में भी कनखल क्षेत्र माना जाता है कि वहां यज्ञ किया गया। सबको बुलाया गया, लेकिन अपने ही दामाद को दक्ष ने छोड़ दिया, दक्ष प्रजापति ने छोड़ दिया। और जब सभी देवताओं ने उनसे कहा कि ये क्या कर रहे हो आप, तो दक्ष ने कहा कि मैं शिव को नहीं बुला सकता क्योंकि शिव कपाली है। और कपाली क्या है इसकी विवेचना मैं आरंभ करूं उससे पहले मैं गार्गी बनर्जी जी को बहुत धन्यवाद देता हूं। गार्गी बनर्जी जी द्वारा ये एपिसोड प्रायोजित है। और ये जो कालका पुराण की यात्रा चल रही है वो हर एपिसोड कोई ना कोई सनातन धर्मी, जिनको सनातन से प्रेम है, श्रद्धा है, वो इसे प्रायोजित कर रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि यहाँ लोग कम आएंगे और जिसके कारण लोग प्रायोजित कर रहे हैं। ये ध्येय भी है हमारा कि सनातन धर्म के मूल स्वरूप को और उसके पीछे के मनोविज्ञान, अध्यात्म, सामाजिक विज्ञान को सामने रखा जाए। आज का जो यूथ है वो सनातन धर्म से बहुत दूर होता जा रहा है। इसलिए यदि आधुनिक व्याख्या से वो सनातन में 10 यूथ भी, 10 युवा भी अगर सनातन धर्मी जुड़ जाता है तो जीवन सफल समझिए अपना। मेरा तो जीवन सफल है। साथ ही 18 के 18 पुराण हमने आपको उपलब्ध करा दिए हैं। बड़ी मुश्किल हुई है और उपलब्ध कराने में, क्योंकि कुछ पुराण गीता प्रेस नहीं छाप रहा है तो कुछ चौखंबा छाप रहा है। तो 18 के 18 पुराण, काफी लोग कह रहे थे पुराण हम भी पढ़ना चाहते हैं, तो 18 के 18 पुराण हमने कपोत पर उपलब्ध करा दिए हैं। कभी भी पुराण को स्थूल भाव से मत पढ़िएगा, जो लिखा है उसके पीछे का जो विज्ञान है वो वैदिक विज्ञान है। जो वेद में कहा गया उसे ही कथा शैली में स्थूल लोक मानवों के लिए ये कहा गया है। तो दक्ष ने कहा कि वो कपाली है। यज्ञ में कोई कपाली कैसे आ सकता है? दधीची ऋषि के साथ उनका बहुत लंबा संवाद चल रहा है, सब लोग बोल रहे हैं और दधीची के साथ उनका लंबा संवाद है। तो दक्ष ने कहा कि
शिव तमोगुण को धारण करते हैं। वो अंधकार के प्रतीक हैं, वो मृत्यु के प्रतीक हैं, श्मशान में वास करते हैं, कपाल धारण करते हैं। कपाल यानी मुंडमाला, कपाल धारण करते हैं इसलिए कपाली। और 10वें रुद्र जो हैं शिव के, 10वें रुद्र का नाम भी कपाली ही है। तो वो कपाल धारण करते हैं, इसलिए किसी भी शुभ यज्ञ में उनका भाग्य कैसे निर्धारित कर सकते हैं। वो विकृत वेशभूषा रखते हैं, जटाजूट रखते हैं, सांप लगते हैं। तो श्मशान का भाव, क्योंकि शिव श्मशानवासी है, वो मृत्यु के देवता है। तो मृत्यु का देवता जिसका तमोगुण हो, जो कपाल धारण करता हो, वो कैसे यज्ञ में रह सकते हैं जहां शुभ कर्म के लिए, मानव और देवगण के कल्याण के लिए इतना बड़ा यज्ञ रखा गया, उसमें वो कैसे आ सकते हैं। और दक्ष को बहुत सारे देवताओं ने समझाया, लेकिन दक्ष नहीं मान रहे थे। और काफी सारे ब्राह्मण मुनियों ने भी दक्ष के पक्ष में खड़े हो गए। पृथ्वी पर वो यज्ञ चल रहा था, तो ब्राह्मण वर्ग भी खड़ा हो गया। कलयुग में ब्राह्मणों के साथ जो हुआ है, उस यज्ञ में एक श्राप पड़ा ब्राह्मणों, और ये श्राप दिया दधीचि ऋषि ने। दधीचि ऋषि जिनकी हड्डियों से वज्र बनाया इंद्र ने। और ब्राह्मणों ने भी अपने नियम बताए। आज जो हम देख रहे हैं, ब्रिटेन, तुर्क मुगल काल से लेकर ब्रिटिश काल और आजादी के बाद आज जो एक वो वर्ग, लेकिन उसमें भी जो स्वाध्याय में लीन है, धर्म में लीन है, वो ब्राह्मण नहीं। लेकिन जो नेताओं के पीछे भाग रहा है, आज आप देखिए क्या स्थिति हो गई कि वो जो ब्रह्म को जानता था, जो ज्ञान की यात्रा करता था, जिसके लिए ब्रिटिशर्स ने कहा कि अगर ब्राह्मण बीच में नहीं होते तो भारत को हम कब का धर्मांतरित कर हो चुके होते। वो जो ज्ञान की धारा बहाता था, स्वतंत्रता के बाद उसके साथ क्या दुर्दशा हुई। हर कोई ब्राह्मणवाद करके हमला करता है। राष्ट्रपति के पद पर अगर दलित बैठे हैं तो प्रोग्रेसिव है, उसका प्रचार भी होता है, मैं उसका कोई विरोध नहीं मेरा। प्रधानमंत्री अपने पद पर, मैं ओबीसी हूं, तो उसका प्रचार होता है, वो प्रोग्रेसिव है। लेकिन कहीं किसी ने कहा कि मैं सवर्ण हूं और सवर्ण में ब्राह्मण हूं, तो ब्राह्मणवाद, और उसको तो उसकी जो जीना मुश्किल कर दिया जाए। सवर्ण को बोलते ही कहते हैं कि तुम जातिवादी हो, लेकिन संविधान में जो एससी एसटी ओबीसी सवर्ण, ये सब तो जातिवाद भरा संविधान में ही भर दिया है। और मनु महाराज, भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर में कहा था, कर्म गुण के हिसाब से मैंने विभाग किए हैं। संविधान ने तो जन्म के आधार पर विभाग कर दिया। संविधान तो सबसे बड़ा जातिवादी। लेकिन ये दुर्गति क्यों हुई? इस दुर्गति के पीछे उस यज्ञ में, उस महायज्ञ में महादेव के, क्योंकि वो ब्राह्मण नियम जानते थे, तो उन्होंने कहा कि श्मशानवासी नहीं आ सकते। दक्ष ठीक कह रहे हैं। और भगवान ब्रह्मा ने भी कहा कि भाई महादेव नहीं आएंगे तो यज्ञ कैसे होगा। महादेव, ब्रह्मा पर भी सब टूटे तो ब्रह्मा अंतर्धान हो गए। और भगवान विष्णु चूंकि यज्ञ के प्रधान देवता थे, तो शरणागत की रक्षा करना भगवान विष्णु का कर्तव्य था। विष्णु समझाते रहे, तब भी वो यज्ञ की रक्षा के लिए उपस्थित थे। और दक्ष कहते रहे कि एक श्मशानवासी को कैसे मैं पूज्य बना लूं, कैसे पूज्य बनाऊं। तो ब्राह्मणों ने कहा, गंगा द्वार हरिद्वार में हो रहा था, तो दधीचि ने एक बड़ा श्राप दिया। वो श्राप आज फल गया ब्राह्मणों। दधीचि ने कहा कि तुम लोगों ने वेद की अवमानना की। वेद में रुद्र हैं शिव,
और समस्त संसार के द्वारा वंदित परमेश्वर महादेव शंकर की निंदा की है तुम। अतः संकट से द्वेष रखने वाले तुम सभी वेद त्रय से रहित हो जाओगे, वेदों के ज्ञान से रहित हो जाओगे। आज जो हम देख रहे हैं कि हम सुलभ शौचालय में अठन्नी गिन रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, ज्ञान लुप्त हो रहा है, ये फल गया। उन्होंने कहा कि असत शास्त्रों में मन लगाते हुए ईश्वर मार्ग की निंदा करोगे, ये जो तुम नियम का, ये जो तुम नियम कानून समझा रहे हो, साक्षात पर ब्रह्म के समक्ष, साक्षात शिव के समक्ष ये नियम कायदे नहीं चलेंगे, ये असत का मार्ग है। परमात्मा नियम से परे। और ये जो तुम्हें मिथ्या अध्ययन का अहंकार हो गया कि तुम सबसे ज्यादा जानते हो, एक दिन तुम्हारे इस जानने को ही कली काल में कुचल दिया जाए, तुम ना जानने वालों की श्रेणी में रख दिए जाओ। घोर कलयुग आने पर मिथ्या अध्ययन और मिथ्या आचार युक्त होकर मिथ्या ज्ञान का प्रलाप करने वाले होगे, साथ ही कली के द्वारा उत्पन्न कष्ट और दुख से पीड़ित हो जाओ। और देखिए, और तुम सबका संपूर्ण तपोबल चला चला जाए। आज कश्मीर से लेकर भारत तक आप देखिए कि वो वर्ग जो धर्मांतरण में बीच दीवार में बनकर खड़ा हो गया था, स्नेह स्नेह कालक्रम से स्नेह स्नेह घटने में समय लगता है, और आजादी के बाद उसकी क्या दुर्दशा हो गई। कश्मीर से जब भगाया जाता है तो शासन उस पर ढक्कन लगा देता है, और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अब बहुत ब्राह्मण बने, छोड़, अब नहीं सुन सकते, बहुत पुराना। और कश्मीर में ये बात हुआ कि जब मलिच जो हो गए थे, उन्होंने राजा को कहा कि हम सब पुनः अपने धर्म में आना चाहते हैं, ब्राह्मण होना चाहते हैं। वहां फिर ब्राह्मण अपने नियम के साथ खड़े हो कि हम झेलम नली नदी में, वितस्ता नदी में छलांग लगा देंगे क्योंकि ये धर्म में आएंगे। और फिर देखिए कि जो धर्म में नहीं आए उनके बच्चों ने उनको, जिन्होंने धर्म में आने से रोका, उनके बच्चों को कश्मीर से भगा दिया। पीड़ा बहुत घनीभूत है, लेकिन इस पीड़ा के लिए ये शासन प्रशासन सत्ता तो जिम्मेदार है, हम भी कहीं जिम्मेदार हैं। जैसे जैसे कलयुग और जैसे जैसे काल के प्रवाह है, शास्त्र के डोर सर्व सुलभ बनाने चाहिए। शास्त्र को सतयुग के धरातल में हम नहीं तोड़ सकते, न हम सतयुग में जी रहे हैं, न सतयुग के खान पान है, न सतयुग के विचार आचार है। इसीलिए द्वापर में ईश्वर की पूजा शुरू हुई, मंदिरों का निर्माण शुरू हुआ, और कलयुग में सिर्फ परमात्मा का नाम लेना ही पर्याप्त है। परमात्मा का नाम, धर्म और दान, ये दो शब्द याद रखिए, कलयुग की यही दो मार्ग। यहां ज्यादा नियम कायदे में आप पकड़ पड़ोगे, आप ध्वस्त हो जाओगे, क्योंकि ये कली काल है। यहां तो परमात्मा का नाम और दान, कलयुग में धर्म के ये सुलभ मार्ग है। और शास्त्रों के अध्ययन, स्वाध्याय, ध्यान, धारणा, तप, तो तप सतयुग आदि में हो गया। ध्यान अभी भी कर सकते हो। धारणा यानी एक विचार में पूरे दिमाग को समेटकर एक जगह ले आना। समाधि, वो भी नहीं होगा, स्वाभाविक है, नहीं हो सकता। स्वाध्याय, स्वाध्याय तो करो, क्योंकि वही विलुप्त हो रहा है। इसलिए जो दधीची ने कहा
उस पर हम सबको ध्यान देना चाहिए। और जो दधीची ने कहा वही गलती फिर से हमने कश्मीर में दोहराई। हम नियम को इतने ना कड़े करें कि कल ये समाज ही हमें छोड़ दे, हमें बाहर फेंक दे, जैसे संविधान ने हमें उठाकर बाहर फेंक दिया, हमारे बच्चों को फेंक दिया। आज हमारे बच्चों के साथ क्या होगा? वो बाहर जाके रहेंगे, वरना वो जी नहीं सकते। यूक्रेन में युद्ध हुआ, वहां से आए सवर्ण के बच्चे, उनको मेडिकल में एडमिशन यहाँ नहीं मिला, वो मेडिकल छोड़ के आए थे, सरकार ने कहा नो ना नेवर, लेकिन 1200 मलिच चुन लिए। कलयुग में कहा गया शुद्र ही शासक होगा, बुद्धि से जो शुद्र हो। और मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, स्वयं के लिए भी बोल रहा हूँ, ब्राह्मण के लिए बोल तो मैं किसी के प्रति द्वेष रहित हूँ, अपने ही पूर्वजों के लिए बोल रहा हूँ, इसलिए कोई भी ये ना माने कि मैं उनके लिए बोल रहा हूँ। तो कलयुग के काल में, तो कलयुग में धर्म के बंधन शिथिल होते हैं, लेकिन स्वाध्याय से आप उसको समझ सकते हो। वो गुरु भी आपको नहीं मिलेंगे, दिनाड़ियों के चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं है आपको। स्वाध्याय से धर्म की यात्रा कर सकते हो। आज मैंने अभी पोस्ट लिखा है, मार्कंडे ऋषि जो अजर अमर का वरदान पा गए शिव से, वो स्वाध्याय धर्म, धर्म धारण करने योग्य है। और धारण सरल से सरल रूप में धर्म को धारण करो, ज्यादा कठिन मत बनाए। कई लोग कहते हैं मंत्र हो जाएगा, ये हो जाएगा, अशुद्धि हो जाएगी उच्चारण, और जिसके कारण वो विष्णु को सहस्त्र नाम का जाप ही नहीं करते। और अभी कुछ दिन पहले एक महिला का फोन आया कि विष्णु सहस्त्र नाम ने उनके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार ला दिया है। वो मुझे धन्यवाद दे रही थी, मैंने कहा नहीं, मेरा मुझे मत दीजिए, परमात्मा को दीजिए। उच्चारण दोष हो जाएगा संदीप जी, ये हो जाएगा। यह स्वयं से पूछिए कि आप भागते हैं, आप पलायन वृत्ति के शिकार हैं, आप नहीं आना चाहते धर्म में, धर्म के मार्ग को आप धारण नहीं करना चाहते, खाओ पियो मौज करो मरो। तो देखो, वो जो उस काल में ब्राह्मणों को साफ लगा, वो तुम्हारे बच्चे मेरे बच्चे आज भुगत रहे। तुमने तो खाओ पियो मौज समझ लिया था, उसकी पूरी आप कहोगे हमें क्या, मेरे बच्चे भुगते। तो फिर बच्चों को जन्म ही मत दो। तो बड़ी लंबी है कर्म का की गत, जो है कर्म की जो गति है, वो एक जन्म से नहीं टूटती, कई कई जन्म लग जाते। तो दधीची ने ये शराप दिया, और महादेव को कपाली कहा गया। अब यहां पर मैं थोड़ा सा ये, यहाँ पाठांतर है, यानी हमने जो देखा, हमने जो पढ़ा, हम जो जानते हैं कि जब उनको नहीं बुलाया गया तो सती क्रोधित हुई अपने पति के अपमान से, और वो अपने पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में गई और वहां कूद गई, यज्ञ में, यज्ञ वेदी में, और हाहाकार मच गया। वो भी पाठ है। यहाँ दूसरा पाठ है कि सती ने कैसे प्राण त्यागे, क्योंकि काल का पुराण तंत्र है, तो तंत्र में सीधे कूदते नहीं दिखाएंगे, तंत्र में आप अपने प्राण को छोड़ सकते हो, ये भी चीज दिखाएंगे। तो भाव तो वही है कि सती ने प्राण त्याग, पर यहाँ थोड़ा पाठांतर कर दिया गया है। और सती ने कहा कि मुझे अब जाना होगा। इतने लंबे विहार के बाद भी, लेकिन ब्रह्मा को जो हमने वरदान दिया, वो वरदान तो फलित हुआ नहीं। मैंने शंकर को अभी तक कोई पुत्र तो दिया नहीं, पूर्ण गृहस्थ तो से बनाया नहीं उन्हें। लेकिन मुझे जाना होगा इस पृथ्वी लोक से, अगले जन्म में फिर मैं इन्हें पुत्र दूंगी, क्योंकि मुझे जाना होगा। क्योंकि मैंने दक्ष को भी कहा था कि जिस दिन तुम मेरा अपमान कर दोगे, मैं उस दिन यहां से विदा हो जाऊंगी। उस वचन को पूरा करने का समय आ गया। और सती ने सोचा कि
जो अगला जन्म लूंगी पर्वतराज और उनकी पत्नी मैना देवी के पास, तब उस जन्म में हम शिव को पुत्र दे देंगे। और शिव ने और शिव सती के लिए पुष्प चुनने नदी किनारे यहाँ गए हुए थे। सती समाधि में बैठ गई, ये तंत्र है, इसलिए बता रहा हूं। वहां यज्ञ वेदी में कूदने वाली बात, यहाँ भाव वही है कि सती ने प्राण त्याग। यहाँ थोड़े भाव दूसरे हैं, जो कल दो साथी कह रहे थे कि, और ये सारे प्रश्न उत्तर में आप जितने सुपर चैट आदि में प्रश्न पूछते हैं वो हमारी टीम रख रही है। और इस पूरे कालका पुराण की समाप्ति के बाद उस सुपर चैट वाले जितने प्रश्न हैं, हम प्रश्न उस सारे प्रश्न पर एक सेशन ही करेंगे। तो आपके मन में जो भी भाव है वो बिल्कुल रखिए, वो आवश्यक है, क्योंकि युवाओं को सनातनी बनाना है। धर्म की यात्रा पथ पर हर सनातनी को ले जाना है, हर परिवार को सनातनमय बनाना है, हर गृहस्थ को शिव बनाना है, हर स्त्री को सती बनाना है। और इसलिए ये यात्रा आवश्यक है। तो सती ने वो समाधि में बैठ गई और अपने शरीर के जो सभी द्वार हैं, 9 द्वार हैं, 2 आंखें हैं, 2 कान हैं, 4, 2 नाक हैं, 6 मुख, 7, और हमारा जो प्रजनन तंत्र है, और हमारे जो मल द्वार हैं, यानी टोटल 9 हमारे द्वार हैं। तो हठ योग जो होता है, हठ योग की साधना, उसमें 9 द्वार को बंद कर देते हैं। तो प्राण का प्रवाह बाहर की तरफ नहीं होता, प्राण का प्रवाह अंदर होने लगता। हठ योग है, सारे द्वार बंद कर देते। गोरखनाथ जी ने इसका बहुत बड़ा प्रयोग किया, वो मैंने आपको राजयोगी में भी समझाया है कि मैं हठ योगियों से मिला भी हूं। उसमें इंटरव्यू भी है, फोटोग्राफ्स भी हमने लगाए हैं राजयोगी में, हठ योगी से बात करते हुए। तो हठ योगियों से मिला भी हूं मैं। तो देवी ने अपने सारे द्वार बंद कर दिए और कुंभक का आलंबन किया और पूरी प्राणवायु को एक जगह, और अपने ब्रह्मरंध्र से वो निकल गई, जैसे आपको शंकर में मैंने बताया। और ब्रह्मरंध्र से अपने प्राण को, आत्मा को निकाल दिया और देह निढाल हो गया। पूरे देवगण हाहाकार करने लगे। सती की बहन की बेटी थी विजया नाम से उनका, और वो जो है बहन की पुत्री विजया वही थी, वो हाहाकार करने लगी कि क्या हो गई हमारी मौसी को। देवगण अब कहे अब तो शिव के क्रोध का सामना कौन करेगा। तो वीरभद्र और काली वाली जो कथा है, जो आप देखते हो यज्ञ ध्वंस की जो कथा है, वो पार्वती के रूप में आता है, वो अगले उसमें आएगा। यहां सती के कारण जब वो आए, और उधर सती के प्राण त्यागते ही दक्ष का यज्ञ विध्वंस हो गया। वो जो यज्ञ कर रहे थे, वो जो है पूरे यज्ञ यज्ञ में भैरवी का तांडव होने लगा, यज्ञ ध्वंस होने लगा। और सबने कहा कि अब शंकर का सामना कौन करेगा। और इस जन्म में भी, पार्वती के वाले जन्म से पहले भी, शंकर ने वीरभद्र को भेजा, उसने और तबाही मचाई। भैरवी और वीरभद्र ने पूरी तबाही मचाई, वो किसी से संभाले नहीं समझ रहे। सारे यज्ञ को उन्होंने ध्वंस कर दिया। सूर्य के इसमें कई नाम आए हैं,
सूर्य उनका मुकाबला करने गए, वीरभद्र का कौन मुकाबला करेगा? रुद्र, वो शिव की से उत्पन्न, जटाओं से उत्पन्न। महादेव खुद पहुंच गए, यज्ञ को ध्वंस कर डाला। पीड़ा से भरे हुए थे, दर्द से भरे हुए थे, आंसुओं की गंगा पूरी बह रही थी। देवताओं को ये लगा कि शिव के इतने अस्त्र से तो पृथ्वी डूब जाएगी, क्या किया जाए? और सती के शरीर को लेकर शिव तांडव कर रहे हैं, तो शिव के, और सती है वो, शिव के शरीर पर है, तो सब गल भी नहीं रहा, कई वो तांडव कर रहे हैं पूरा। और शनि से कहा गया, सूर्यपुत्र शनि से, कि इनके आंसू को सोखो तुम। शनि ने कहा कि मैं अगर उनके आंसू के पास भी गया तो मेरा क्षय हो जाएगा, लेकिन मैं कार्य करूंगा। मेरा जो रंग है वो मलिन जो है शनि का, मेरा रंग मलिन हो जाएगा, उनकी अश्रु के धार को सोखना वो महादेव है। और ये क्यों हुआ? वो महायोग से, महाभोग से फिर महावियोग। महायोग पिछले आप एपिसोड में सुन लीजिए, महाभोग, अब महावियोग, और महावियोग से फिर महायोग की यात्रा। ये जो कथा है, अब आपको वेदों के हिसाब से समझाएं, इसलिए मैंने कहा, दधीची का उदाहरण दिया, वेद के मंत्र अब नहीं चलेंगे, कलयुग में नहीं चलेंगे, आप नहीं समझ पाओगे। उससे आपके, तो द्वापर काल में वेदव्यास इसको जानते थे, इसलिए पुराणों की जो रचना की। अब पुराणों से आप इसको समझ पा रहे हो कि महायोग, उस महायोग में वो, उन्होंने अपने संसार के कर्म त्याग दी, जिससे अराजकता उत्पन्न हो रही थी संसार में। फिर वो महाभोग में आए, महाभोग में आए तो संसार के कर्म त्याग दिए। अब यहां से फिर उनको, वो महावियोग में आए, महावियोग में आए तो संसार के कर्म त्याग दिए। अब फिर उनको महायोग, वियोग में के बाद महायोग की यात्रा। तो एक अति से दूसरी अति, तब तक ब्रह्मा विष्णु सब संभाल रहे हैं, लेकिन महादेव को अपने कर्म तो करने हैं। और एक वही है जो उस शिखर की ऊंचाई को छूते हैं, हर शिखर की ऊंचाई को छूते हैं, योग की ऊंचाई को भी, भोग की ऊंचाई को भी। विष्णु संतुलित है, और ब्रह्मा तो सृष्टा ही है, और महादेव महादेव। तो परब्रह्म ने जो उनको कार्य दिए हैं, वो कार्य कई बार खंडित होने लगता है, क्योंकि वो अतीत पर चले जाते हैं, और अतीत सर्वत्र वर्जित, वो चाहे महादेव ही हो। तो जो ऋग्वेद समझा रहा है क्लिष्ट भाव से, वो पुराण ने आपको कथा में समझा दिया, वही तो है। तो अब महादेव महावियोग में अस्त्र उभा रहा है, और शनि ने उनके अस्त्र को थामना चाहा, वो थाम नहीं पाए। उनकी, उनके रंग मध्यम पर गए, और शनि ने एक पर्वत की तरफ उसको मोड़ दिया कि अब मेरे बस में नहीं। और पूरा पर्वत जो है, लोकालोक पर्वत के पास, अब वो भौगोलिक स्थिति अभी नहीं है, ये तब की कथा है। और वो जो पर्वत है, पूरा पर्वत ही विदीर्ण हो गया, ध्वस्त हो गया महादेव की अस्त्रों। कहते हैं महादेव की सती के लिए जो निकले, वही रुद्राक्ष, जहां जहां रुद्र के अक्ष गिरे वहां वहां रुद्राक्ष। और वो नृत्य करने लगे सती के शव को लेकर। महावियोग, स्मशानवासी, जो दुनिया को प्रलय देता है, जो दुनिया के मृत्यु पर उसके मुंड, जो कपाल की माला धारण करता है, जो कपाली है, वो अपने वियोग को नहीं संभाल पा रहा। सारे देवता गण जो है, और
विष्णु ने अपने चक्र का संधान किया, और कई देवताओं ने योग बल से सती के शरीर में प्रवेश करके उनके शरीर को काट के गिराना शुरू किया। तो जहां जहां सती के शरीर गिरे वो सब आज शक्तिपीठ है। आप जितने शक्तिपीठ देख रहे हो वहां वहां सती के शरीर का जो भाग जहां गिरा, जैसे काम पर्वत कामरूप पर उनका योनि मंडल गिरा, जो कामाख्या आप देखते हो, तो ऐसे उसकी एक लंबी व्याख्या हो जाएगी। तो जहां जहां उनके देवी कूट पर उनके चरण गिरे, उनकी जंघाएं उरु जो है उड्डयन, तो ऐसे गिरते चले गए और वहां वहां शक्तिपीठ की स्थापना होती चली गई, शक्तिपीठ बनते चले गए। और महादेव उनके प्रेम में ऐसे थे कि आप शक्तिपीठ के बाद देखोगे शिवलिंग, महादेव वहां वहां लिंग के रूप में प्रकट होते चले गए। यानी महाभोग की किस दशा का वर्णन किया परमात्मा ने, आप सोच के देखो कि वहां वहां शिवलिंग जो है, और देवताओं ने समझाया कि आप ही अनादि हैं, आप ही मध्य हैं, आप ही ब्रह्म हैं, आप क्या कर रहे हैं। महादेव निकलिए यहां से, इस वियोग से निकलिए। और देवताओं ने उनकी जो अर्चना की, महादेवम शिवम स्थानु मुग्रम रुद्रम वृषध्वजम श्मशान वासिनीम भर्गम सर्वांत करणम परम। आप महादेव हैं, शिव हैं, रुद्र हैं, उग्र है, वृषध्वज हैं, स्थानु हैं, आप श्मशान वासी हैं, सृष्टि संहारी हैं, आप शिव हैं, पहचानिए खुद को। न वो योग में पहचान रहे थे, न भोग में पहचान रहे थे, न वियोग में पहचान रहे। ये मानव को कितना बड़ा ज्ञान दिया परमात्मा ने, पर ब्रह्म ने, कि यदि तुमने अपने आप को संतुलित नहीं रखा, तो जब महादेव जिस तरह को संभाल सकते हैं वो विच्छिन्न हो सकते हैं, तो तुम क्या हो। इसलिए कभी किसी अति पर नहीं पहुंचते। त्वाम नमामो वयम भक्त्याम शंकरम नील लोहितम गिरिशम वरदम देवम भूत भाव नम व्ययम अनादि मध्य संसार योग विद्याय संभवे नमः शिवाय, नमः शिवाय शांताय ब्रह्मणे लिंग मूर्तये जटिलाय गिरिशाय विद्या शक्ति धराय ते नमः शिवाय, नमः शिवाय शांताय ब्रह्मणे लिंग मूर्तये। हे शिव, आप ही उस शांतिमय शिव को नमस्कार है, आप ही लिंग रूपी ब्रह्म हैं। हे शिव, आप ब्रह्म हैं, पहचानो, शिव स्वयं को पहचानो, तुम ही वो ब्रह्म हो, लिंग रूपी ब्रह्म हो, जो सर्वव्यापी है, सर्वव्याप्त है। और आप कहोगे कि अभी आप ब्रह्म कर रहे हो तो ब्रह्म का हिस्सा है, तो ब्रह्म का हिस्सा है तो ब्रह्म ही होगा ना। समुद्र से का जल समझाया था, लोटे में लोगे तो समुद्र का जल ही तो होगा, उसके टेस्ट तो बदलेंगे नहीं, वो तो समुद्र का जल ही कहा जाए, भले रूप उसका छोटा सा, पर जल तो समुद्र, वो अपनी प्रकृति तो छोड़ेगा नहीं, तो ब्रह्म ही है। तो तुम ही लिंग रूपी ब्रह्म हो, ज्ञानामृतांत संपूर्ण शुद्ध देहांतराय च नमः शिवाय, नमः शिवाय शांताय ब्रह्मणे लिंग मूर्तये आदि मध्यांत भूताय स्वभाव नल दीप्य स्वभावा नल दीप्यते नमः शिवाय शांताय ब्रह्मणे लिंग मूर्तये प्रलयार प्रलयार्णव संस्थाय प्रलय स्थिति हेतवे नमः शिवाय शांताय ब्रह्मणे लिंग मूर्तये यह परेभ्य परस्मात् पराय परमात्मने नमः शिवाय शांताय, शांत हो जाओ, ये शिव शांत हो जाओ, तुम ही वो पर ब्रह्म हो जो लिंग रूप में उपस्थित है। ब्रह्म ने
लिंग मूर्तये ज्वाला माला वृत्तांगाय नमस्ते विश्व रूपने, तुम ही हो विश्व रूप। नमः शिवाय शांताय ब्रह्मणे लिंग मूर्तये। ओम नमः परमार्थाय ज्ञान दीपाय वेद से, नमः शिवाय शांताय ब्रह्मणे लिंग मूर्तये। नमो दाक्षायणी कांत मृड सर्व महेश्वर। हे दाक्षायणी के पति, हे सती के पति, नमस्ते सर्वभूतेश प्रसीद भगवत शिव शशोके त्वयि लोकेशे चेष्ट माने महेश्वर। सुरा समाकुला सर्वे तस्माच्छोकम परित्यज्य, नमो नमस्ते भूतेश सर्व कारण कारण प्रसिद्ध रक्षा न सर्वांस यज शोकम नमस्तुते। आप शोक का त्याग करें, हमारी रक्षा कौन करेगा जब तुम शोक में होगे। आपको प्रणाम है, आप इसका त्याग करें। और फिर ब्रह्मा ने कहा, हिरण्यबाहो ब्रह्मा तम विष्णु तम जगतः पति, सृष्टि स्थिति विनाशानम हेतुस्तम केवलम हर। हे हर, हे हिरण्यबाहु, आप ही ब्रह्मा हैं, आप ही जगतपति विष्णु हैं। हे देव, एकमात्र आप ही सृष्टि स्थिति तथा संहार के कारण हैं। अपने शोक को छोड़िए। ब्रह्मा ने सारे देवताओं की स्तुति कर रहे हैं। और फिर जो है कि आप यदि शोक अब नहीं त्यागेंगे तो सृष्टि का प्रलय हो जाएगा। आप यदि योग नहीं त्यागेंगे तो सृष्टि का प्रलय हो जाएगा। आप यदि भोग नहीं त्यागेंगे तो सृष्टि का प्रलय हो जाएगा। आप यदि वियोग नहीं त्यागेंगे तो सृष्टि का प्रलय हो। उस पर ब्रह्म के लिए जो आप कहते हो देवता को सुन, उस पर ब्रह्म के लिए भी इतनी मर्यादा है। तो इस समाज के लिए मर्यादा नहीं होना चाहिए, वो किस्म जो हो रहा है। वो पर ब्रह्म के लिए जब इतनी मर्यादा है तो विवाहिक जीवन पारिवारिक जीवन में मर्यादा नहीं होनी चाहिए। जब उस परब्रह्म के लिए है तो वर्ण व्यवस्था की मर्यादा नहीं होनी चाहिए थी। जो ज्ञान की यात्रा करे, जो वीरता की यात्रा करे, जो धन की यात्रा करे, जो सेवा की यात्रा करे, जब उस परब्रह्म के लिए इतनी मर्यादा है तो आश्रम व्यवस्था नहीं होनी चाहिए थी। आज तो बुढ़ापे तक संन्यास आश्रम ग्रहण करना ही नहीं चाहते बुजुर्ग लोग, नई पीढ़ी को कुछ देर सुपुर्द ही नहीं करना चाहते। तो देखो क्या हो रहा है, घर टूटते जा रहे हैं। तो एक ढांचा था, तो जब जब उस ढांचे से परब्रह्म नहीं बचा तो मानव क्या बचेगा। और मानव जो वो किज्म में तोड़ रहा है तथा कथित प्रगतिवाद, प्रगति, विकास, वो उसके विनाश की यात्रा है। अति वो वृक्षों को काट रहा है, अति वो गैस गैस उत्सर्जन कर रहा है, अति वो सब्सिडीज बांट रहा है, अति वो सनातनी हिंदू को सता रहा है। तो पर ब्रह्म जब नहीं बचे तो तुम कहां बचोगे। और ये सारी दुनिया सनातन ही है, सनातन ही होनी है। बीच में अलग अलग पंथ इतने दुनिया भर में आपको दिख रहे हैं, है इनका कुछ नहीं। तो कहा उन्होंने, ब्रह्मा ने, कि 100 वर्ष व्यतीत होने पर सती त्रेता युग में आपकी पुनः भार्या बनेंगी। आप निकलिए इस शोक से, ईश्वर आप निकलिए। शिव ने कहा कि मैं अभी सती के शोक से बाहर नहीं निकल रहा हूं, इसलिए हे ब्रह्मा ध्यान दीजिए इस बात। आप मेरे सहचर मेरे साथ रहिए कि कहीं मैं मार्ग न भटक जाऊं। शिव कह रहे हैं। और आज जब आप मार्ग भटक रहे हो और कोई समझाता है तो उस पर हमला करते हो। शिव कह रहे हैं कि मैं इस शोक से अभी नहीं निकल पाया हूं, मैं मार्ग भटक सकता हूं। हे ब्रह्मा, मेरे शोक का नाश करिए और मेरे सहचर बनकर मैं जहां जहां जाऊं, जहां जहां रहूं, आप मेरे साथ रहिए ताकि मेरा शोक नाश हो, मैं मार्ग से विचलित ना हूं। मैं जिस मानव और सृष्टि और देव कर्म को पूरा करने के लिए पर ब्रह्म का हिस्सा हूं, रूप हूं,
उसे पूरा कर सकूं, आप मेरा मार्गदर्शन करिए। वो शिव कह रहे हैं। और समाज यदि मार्गदर्शन करे तो हमारे नेता मानने को तैयार नहीं है। वो तो शिव से भी बड़े हो चुके हैं। तो समाज की अवनति जो हो रही है, आपके घर में देख लो, कोई मार्गदर्शन करने आए तो आप कहोगे मुझे मुझे सिखाओगे। कोई रोड पे जा रहे हैं, किसी ने आपको कहा मर्यादा में रहिए, रोड ठीक से चलिए, रेड लाइट। जानते हो मैं किसका पुत्र हूँ? शिव से बड़े हो गए हो। जानते हो मैं कौन हूँ, क्या हूँ? कीड़े मकोड़े हो। ये जो है, ये हमारे शास्त्र ये सिखाते हैं कि उस शिव, परम शिव को भी उस शोक से निकलने के लिए सहचर की आवश्यकता थी कि मर्यादा फिर न हमसे टूटे। इसलिए ब्रह्मा मेरा मार्ग निर्देशन दे। लेकिन यह ये न तो भारत के शासकों ने सीखा, न भारत के सनातन समाज ने सीखा। दोनों दुर्गति को प्राप्त कर रहे। शास्त्र मार्गदर्शक की भूमिका में होते हैं, शास्त्र को ही फेंक दिया, गाली दे दिया। मनुवाद, ढेकनावाद, पुराण, पुराणों को गाली, सबको गाली, जिसको देखो मुंह में गाली, लिए लिए घूम रहे हैं गाली। तो अगली पीढ़ी को लगा ये सब तो गाली ही है, क्यों धारण करें। और मौका मिल गया। तो फिर शिव के मार्गदर्शन के लिए ब्रह्मा रुके और शिव उस शोक से उबरने लगे। अब यहां से एक दूसरी कथा का आरंभ होता है। ये कथा फिर आएगी वापस। पुराणों में यही है कि पुराणों की जब पूरी कथा चलती थी तो आपको एक शौक शौक की तरह चलता था। यानी एक कथा में जा रहे हो तो लय में जा रहे हो तो आपको नींद भी आने लगेगी, तो वो वहां पे छोड़ के आगे बढ़ जाता था। तो आपकी चेतना को सजग कर देता था। उसकी शैली अलग है। इसलिए व्यास जी के जो शिष्य थे रोमहर्षण, उनका नाम ही हो गया रोमहर्षण। जब वो सुनाते थे पुराण की कथा तो लोगों के रोए, हाँ, रोम खड़े हो जा, हर्ष से खड़े हो जाते, यानी रोमहर्षण। ये एक अतिशयोक्ति, उनका नाम ही पड़ गया। तो शौक देते हैं ताकि आप जगे रहे, आप तंद्रा में ना फंसे। और आप सोचते रहे अच्छा उस कथा का क्या हुआ, तो आपकी चेतना जगी रहेगी, उस कथा का क्या हुआ, वो कथा आके यहाँ जुड़ जाएगी। अब एक कथा हमने वहां छोड़ी थी। ब्रह्मा अपनी पुत्री संध्या पे आसक्त हुए। संध्या अपने पिता और भाइयों पे आसक्त हुई क्योंकि काम ने सब पे 5 बाण चलाए। अब यहाँ संध्या फिर से उपस्थित हो रही। ये है पुराणों की कथा से। तो ये लोग कहते हैं सब कि ब्रिटिश तर्ज पे इतिहास क्यों नहीं लिखा गया। एक राजा था, उसका बेटा 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 था, मरता रहा, जीता रहा, जीतता रहा। जब प्रकृति एक सद लीनियर वे में नहीं चलती तो इतिहास कैसे चलेगा। हमने इसलिए चक्रीय अवधारणा को पहले समझा क्योंकि हम पहले समझ पाए सनातन कि पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूमती है और सूर्य का भी परिक्रमा लगाती है। और अब्राह्मणों ने कहा कि आसमान खंभे पे टिका है। फिर उन्होंने कहा कि सूर्य प्रदक्षिणा करता है पृथ्वी की। तो इसलिए उनकी उनके वे लीनियर चले गए क्योंकि उनको पृथ्वी स्थिर है। उनको लगा तो स्थिर पृथ्वी में तो लंबे ही चलेंगे। हमने कहा घूर्णन है। तो हमारे पुराण की कथा भी घूर्णन है, यहाँ से वहां जाती है, फिर यहाँ आती है, फिर यहाँ निकलती है। और ब्रिटेन और अमेरिका जो इतिहास लिखते हैं, जो इतिहास हम पढ़ रहे हैं कि पुस्तकों में, एनसीईआरटी में, इतिहास की पुस्तकों में ऐसे जाते हैं क्योंकि हमने वही सीख लिया है और हमने अपने इतिहास को गाली दिया है। इसलिए हम उस शैली को नहीं अपना पाए। और उस शैली को अगर हम अपना भी लें तो आज की पीढ़ी के सोशलाइजेशन इतना खराब हो चुका है। अब मुझे ही कई बार कहते हैं आप दोहराते क्यों। पुराण दोहराता है ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। और पुराण ही इतिहास है, इसलिए पुराण इतिहास सब चलते हैं हमारे शास्त्र में। पुराण इतिहास तो दोहराने का मतलब है कि आपको बार बार, आप मेरी कहानी कमिस्टो की पढ़ो, वो शैली आपको मिलेगी कि दोहराया गया है, कई चीज दोहराया गया है। तो क्योंकि आपको
पीछे ना, क्योंकि आप पढ़ते पढ़ते तीसरा अध्याय पर चौथ में आए हैं तो पहला अध्याय आप भूल रहे हैं, तो वहां आपको फिर शौक देगा, फिर से याद कराए। ये पुराणों की शैली है। मैं ज्यादातर पुस्तकें उस उस अंदाज में लिखने का प्रयास करता हूँ। तो चूंकि आज का सोशलाइजेशन नहीं है तो लोग समझते हैं कि आप रिपीट कर रहे हो। रिपीट आवश्यक है, क्योंकि मानव तंद्रा के वशीभूत है। उसकी तंद्रा को, वो नींद में भी नहीं है, उसको झकझोरना पड़ता है। तो झकझोरने के लिए ऐसे एलिमेंट्स का उपयोग करना पड़ता है। इसलिए मैं दोहराता हूँ, क्योंकि पुराण भी दोहराते हैं। तो ब्रह्मा ने कहा आप पुराण योगी हैं, शिव को, कि आपके लिए शोक उचित नहीं है और आप शांत रहें। और ब्रह्मा ने कहा कि बुद्धि का विनाश, 14 जो दोष हैं वो बुद्धि का विनाश करते हैं। आप स्वयं सदाशिव हैं, इन दोषों से बच के रहे। तो आप पेन कॉपी से लिख सकते हैं 14 दोष क्या है, ताकि अपने दोष को आप पहचान सके। और जहां आए खड़ा हो, अरे अच्छा तुम आ गए भैया, क्रोध है तुम आ गए, एक मिनट, कल बात करेंगे जो क्रोध दिला रहा है, क्रोध, काम तुम आ गए। तो जहां उसको देखना शुरू किया हमने, यानी साक्षी भाव, वहां वो विलोप होने लगेगा। आपको शंकर के अद्वैत में भी साक्षी भाव आया, आपको शिव सूत्र में भी साक्षी भाव आया, आपको पुराण में भी आया, वही यात्रा है। तो जो 14 दोष हैं उसमें है शोक, लोभ, क्रोध, हिंसा, मान, अहंकार, मैं हूं इस जमी से आसमां तक, दंभ, उसका और बढ़ा हुआ रूप, मद और पागलपन, मतवाला हाथी की तरह। ये मान, आप सम्मान देते हो तो ऐसे, अभी संदीप देव को पुरस्कार मिलेगा तो ऐसे हो जाएगा, उस पुरस्कार से दंभ जन्म लेगा। और दंभ के बाद वो मद, मैं ही मत वाला, मेरे अलावा कोई है ही नहीं संसार में, मैं ही हूँ, कल की अवतार हो गए हूं, है ना, हो रहा है ना आजकल। तो मद, आमोद, आमोद प्रमोद जो होता है, आसक्ति, ईर्ष्या, असूया, असूया माने हर जबरदस्ती हर किसी में बुराई देखना। कोई पड़ोसी ने बहुत अच्छा काम करा है, काम तो इनका ठीक है लेकिन महंगा हो गया, जबरदस्ती बुराई ढूंढना, जबरदस्त, असहिष्णुता, असत्य भाषण, 14 दोष बताए ब्रह्मा ने शिव को जब वो समझा रहे हैं। और फिर और ब्रह्मा ने कहा कि वो योग माया को देखिए आप, कि उसने कैसे, जो समस्त लोगों को जिसने मोहित किया उसने आपको कैसे मोहित कर दिया है। इसलिए आप उस योग माया के वशीभूत हो गए हैं, शोकातुर हो गए हैं। और अपने ध्यान को जगाइए, समाधि में जाइए, ध्यान कीजिए, यानी स्वयं आप क्या हैं उस परम तत्व प्रकाश को देखिए। आप स्वयं इस शोक से बाहर निकलने लगेंगे। शोक की यात्रा बाहर नहीं है कि कोई वो सांत्वना, विक्टिम काटना। जब तक स्वयं से यात्रा नहीं शुरू करोगे, स्वयं की यात्रा नहीं करोगे, शोक, मोह, काम, मोह, मद से बाहर नहीं निकल सकते। बाहरी आदमी तो मेरे अहंकार को और बढ़ा देगा, वाह संदीप जी, वाह संदीप जी। और जब मैं स्वयं की यात्रा करूंगा, मैं कहूंगा बाबा जी का ठुल्लो संदीप जी। तब समझ में आएगा कि इस इतने बड़े सृष्टि में आप एक बिंदु से ज्यादा हो ही नहीं, आपके अस्तित्व ही नहीं है। तो फिर शिव उससे निकलने लगे। उसके बाद कथा आरंभ होती है कि शिप्रा नदी के बारे में। शिव, अब वहां से वो जुड़ती है कि शिव सरोवर में खिले हुए फूल देख रहे हैं, यानी स्वयं को, अपने को भुलाने का प्रयास कर रहे हैं। और फिर उन्होंने जो है, तो यहां से वो एक शिप्रा नदी की चर्चा आती है।
तो शिप्रा नदी की चर्चा क्या है, शिप्रा नदी क्या है, मार्कंडेय ऋषि से जब सब पूछ रहे हैं तो कहा उन्होंने कि जो वशिष्ठ ऋषि हैं, वशिष्ठ का विवाह अरुंधति से हुआ, और जब उनके वैवाहिक कार्य में जो जल बहा, उस जल से एक नदी बह गई, बन गई। यानी विवाह मांगलिक होते हैं अगर सही संयोग हो जाए, नदी बन गई, यानी कितना बड़ा सृजन होता है। विवाह सृजन का प्रतीक है। शिप्रा नदी की कथा उस सृजन का द्योतक है। बार बार आपको पुराण गृहस्थ जीवन समझा रहा है, क्योंकि उसके बिना समाज संसार नहीं समझ सकते। तो वशिष्ठ और अरुंधति का विवाह जो संपन्न हुआ, उस विवाह के जल से शिप्रा नदी बन गई। और इस शिप्रा नदी की कथा ऋषियों ने कहा कि अब बताइए तो फिर ये कथा क्या है। तो उन्होंने कहा कि ये जो शिप्रा नदी बही, ये सारे देवता इस नदी की रक्षा करते हैं, और वो इतनी पवित्र है जैसे गंगा, गंगा सदृश पवित्र है। इसलिए हे द्विज श्रेष्ठ, यानी ब्राह्मण जो सुना रहे कथा मार्कंडेय जी, ब्रह्मा विष्णु महेश के कर कमल से निर्गत वशिष्ठ विवाह का जो शांति जल उस एक सरोवर में गिरा, क्षिप्र सरोवर के अंतर्गत वह जल नित्य बढ़ने लगा। तब विष्णु ने चक्र से गिरि शिखर को भग्न करके इस बढ़ी हुई जल राशि को पुण्यात्मा नदी बनाकर पृथ्वी पर भेज दिया। यानी जैसे आप घर के पानी भी कहीं जमा होते हैं, जब सरोवर में गिरता गिरता तो जल पैदा होने लगा, तो विष्णु ने उसके मार्ग खोले और वो नदी के रूप में पृथ्वी पर भेज दिया। यही शिप्रा नदी है। और उन्होंने कहा कि फिर वशिष्ठ ने अरुंधति से ही विवाह क्यों किया। अब देखिए कैसे झटका आ रहे हैं कहानी में, ताकि आप चेतनामय रहो। और अरुंधति कन्या किसकी है गुरु ऋषिवर? तो मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि जगत में जो श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्रियां हैं उसमें अरुंधति हैं, जिन्होंने पति के अतिरिक्त किसी को देखा भी नहीं, और जिसके कारण जो स्त्रियां जो इहलोक में और परलोक में जो पतिव्रत का लाभ करती हैं, जिनको आसन्न मृत्यु या अपवित्र लोग भी नहीं देख पाते, यानी वो अरुंधति इतनी पवित्र थी पति के सेवा के कारण कि उसको जिसकी मृत्यु नजदीक हो और जो अपवित्र हो वो लोग उसे देख नहीं सकते, वो इतनी पतिव्रता है। अब ये कहानी आपको तो ये कहा, अब इस कहानी का प्रत्यक्ष रूप देखो कि आप देखिए अरुंधति तारा आसमान में दिखती, और अरुंधति तारा आपको अपनी मृत्यु का एहसास कैसे होगा कि कभी मृत्यु ना आने। जब अरुंधति तारा दिखना आपको बंद होने लगे, समझिए आपकी मृत्यु नजदीक है। ज्योतिषीय विद्या ये कहती। तो अरुंधति की कथा भौतिक स्थूल रूप में आपको बताया गया कि वो पतिव्रता नारी इतनी पतिव्रता थी कि कोई पापी और मृत्यु के निकट व्यक्ति उसको देख नहीं सकता। और आसमान में एक तारा है जो उसका उनका प्रतीक है, उसको भी आपको अपनी मृत्यु का एहसास परमात्मा करा देगा जब आपको अरुंधति तारा दिखना बंद हो जाए। कितनी बड़ी ज्ञान उन्होंने दिया। एक तो आपको मृत्यु का ज्ञान दिया कि थोड़ा अगर सजग हो तो अपनी मृत्यु का आभास कर सकते हो, यदि चेतना में हो तो तुमको अरुंधति तारा दिखना बंद हो जाए। और दूसरा, इससे तुम पाप के मार्ग पर ना जा पाओगे कि हम ऐसा ना हो कि अरुंधति तारा मुझे अभी दिखना बंद हो जाए, तो आपकी सदगति रहेगी। और तीसरा कि स्त्री पुरुष के सामंजस्य को इतना अच्छा दिखाया कि पति पत्नी में यानी एक जोड़ा, यहां से वहां तलाक लिए जोड़ा नहीं। तो एक कथा से कितने सारे ज्ञान ऋषि पुराण के माध्यम से दे रहे हैं, इसे जानने की जरूरत है। फिर उन्होंने कहा कि इस कथा का थोड़ा और विस्तार कीजिए।
तो मार्कंडेय जी ने कहा कि संध्या तुम्हें याद है, जो मैंने आपको संध्या बताया, कि यह जो संध्या पूर्व में ब्रह्मा के मन से प्रकट हुई थी और उसी ने तपस्या के द्वारा अपना देह का त्याग किया, क्योंकि काम ने जो पांच बाण चलाए थे उसमें वो भी पिता की तरफ आसक्त हो गई, मानस अपने भाइयों की तरफ आसक्त हो गई, और पिता और मानस भाई भी, जो मैं आपको पिछले अंक में सुना चुका हूं। तो उसने तपस्या किया, घनघोर तपस्या, कि मैं इस शरीर का त्याग करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे मानस भाई और मानस पिता के प्रति काम के कारण, ये जो वान चलाए थे उसके कारण मेरे मन में कामनाएं जग गई, और इसलिए उसने देह त्याग कर दिया। तो वही मेधातिथि की कन्या के रूप में अरुंधति बनकर जन्म ली। अब आप ये सोचो, उसकी पवित्रता को दिखा रहे हैं पुनः, और कर्म की, जन्म की प्रक्रिया को दिखा रहे हैं कि आपके कर्म भी, आपके जो कर्म है वो आपको अगले जन्म में, यानी अगला जो जन्म है आपका कर्म ही निर्धारित करता है। तो जो संध्या अब यहां दिखाया आपको, जिसको लोग कहते हैं ब्रह्मांड पुत्री, कि संध्या इतनी पवित्र थी, वो तो काम का प्रभाव था, बाण चलाया, इसलिए इस जन्म में वो ऐसी पतिव्रता नारी बनी जिसको कोई पापी, जिसको कोई आसन्न मृत्यु का व्यक्ति देख भी नहीं सकता। यानी उसके कर्म सदगति के थे, किसी और के प्रभाव से वो पतित नहीं हुई। न ब्रह्मा पतित हुए, न वो पतित हुई, न मानस पुत्र पतित हुए, क्योंकि वो काम ने अपना प्रक्षेपास्त्र टेस्ट किया था मिसाइल दाग के, पांचों बांध दाग के। लेकिन ये भाव आ गए संध्या के मन में, तो उसने तपस्या से अपने शरीर त्याग दी, और शरीर त्यागे तो अगर पापिनी होती तो पापी बनती, लेकिन कर्म इतनी सदगति के थे कि वो अगली में वो अरुंधति बनकर, ब्रह्मचारिणी बनकर जन्मी। और उसने जो है वशिष्ठ को अपने पति के रूप में वरण किया, और ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा कि वशिष्ठ ही तुम्हारे लायक पति होंगे। अब ऋषियों ने फिर पूछा कि महात्मा, ये तो आपने कहा, अब संध्या ने कैसे तपस्या की, ये पुराण की शैली है, कैसे तपस्या की, कैसे शरीर त्यागा, क्यों त्यागा, उसके मन, वो कथा आप बताइए मुझे। तो मार्कंडेय ने कहा कि पूर्व में तुम्हें बता चुका हूं, मैंने भी आपको ही बता दिया कि पूर्व में कि काम के वशीभूत हुए थे, और वो पूरी कथा आप जानते ही हैं। तो संध्या के मन में आया कि मैं इस पाप का प्रायश्चित करूंगी, और मैं देह त्यागूंगी, अग्नि में जाकर अपने देह त्यागूंगी, लेकिन एक मानव के लिए नियम बनाकर जाऊंगी, वेद विधि की नियम, इस भूतल पर एक नियम स्थापित करूंगी कि यह कि प्राणीगण को जन्म लेते ही काम वशीभूत ना करे। इसीलिए उस समय ब्रह्मा के मानस पुत्र बने, तो काम के प्रभाव में आ गए, लेकिन काम से ही पैदा होने वाला छोटे बच्चों में काम नहीं आता। ये देखो कथा कहां से कहां ले गई। मानस से पैदा हुआ, यानी काम मन की वृत्ति है, आपके जननांग में, आपके मन का प्रभाव आपके जननांग में आता है। मन में पहले काम पैदा होता है, मन में, मानस में। तो उसने इस संध्या की तपस्या के कारण विधाता ने यह नियम बनाया कि जन्म लेते ही काम के वशीभूत कोई नहीं, इसलिए बच्चा जो जन्म लेता है वो काम के वशीभूत नहीं होता। फ्रायड आदि ने, पश्चिम ने आधा अधूरा ज्ञान लेकर, आध्यात्मिक ज्ञान तो था नहीं, तो उसने अंगूठे चूसने में भी काम देख लिया, अगर बच्चा अपने जिस्म से खेल रहा है तो उसमें भी काम देख लिया। और हमने फ्राइडियन थॉट्स को मान लिया। मैं फ्राइड को पढ़ा हुआ हूँ, सोशल साइकोलॉजी, पूरा फ्राइड को पढ़ा है, जुंग को पढ़ा है,
समाज शास्त्र में। आधा अधूरा है, क्योंकि भारत का अध्यात्म अगर जो जानता है वो समझ जाएगा। तो उसके बाद से जन्म के बाद काम, बच्चे में काम, एक उम्र वय, किशोर वय के बाद उसको काम का बोध होता है। जन्म लेते ही नहीं होता। उस संध्या ने पूरी मानव जाति के लिए कितना बड़ा बलिदान दिया और कितना बड़ा ज्ञान दिया, जिसको लेकर वो कीचम ब्रह्मा और उनकी पुत्री और क्या क्या बोलते रहते हैं, समाज को क्या मिला देखो। वरना बच्चा पैदा होते ही कहता कि लाओ जी मेरी सहचरी लाओ, हम पैदा हो गए, अब मेरी कहाँ है। तो क्या स्थिति होती है समाज की। और कोई, तब तक कोई स्त्री नहीं मिलती तो अपने घर में ही, आप जैसे मानस पुत्रों में हो गया। तो ये नियम बनाए, प्रथम बार ये नियम बनाए विधाता ने संध्या के कारण, कि जन्म लेते ही कोई भी काम के वशीभूत नहीं होगा। और इसलिए उन्हें कठोर तप करके इस नियम को समाज पर लागू करवाया और अपना शरीर त्याग कराया। और वही अगले जन्म में मेधातिथि की कन्या अरुंधति के रूप में आई, और फिर वैसी अरुंधति बनी तो कोई पापी पुरुष उनको देख नहीं सकता, आसन्न मृत्यु वाला उसे देख नहीं सकता। तो कितना बड़ा ज्ञान दे के गई। ये ज्ञान ज्ञान आपको सिर्फ श्लोक से समझाया जाएगा वेदों में तो आपको नहीं समझ में आएगा, इसलिए पुराणों से समझाया गया। और संध्या ने फिर, अब यहां से कथा एक और रूप लेती है कि संध्या ने अपनी तपस्या के लिए चंद्रभागा नदी को जो है, संध्या ने मन ही मन ये चिंतन किया कि इस शरीर ने अपने जन्म देने वाले पिता के मन में तथा भ्राता के मन में काम भावना उत्पन्न किया था, अतः यह पुण्य साधन हेतु अब उपयुक्त नहीं है। संध्या ने मन ही मन यह चिंतन किया और चंद्रभागा नदी को उत्पन्न करने वाले चंद्रभाग पर्वत पे गमन किया अपनी तपस्या के लिए। चंद्रभाग पर्वत पर अब ऋषियों ने पूछा कि भगवान मार्कंडे, अब ये चंद्रभाग पर्वत क्या है। तो आप पुराण की शैली पकड़ पा रहे हो। आधुनिक समय में आपको पुराणों पे बहुत कम लोग बोलते दिखेंगे, क्योंकि वो शैली नहीं पकड़ पाते। उनको सब जगह काम काम दिखता है, और वो खुद पैदा काम से हुए। और पुराण आपको काम से समझाना चाहता है, वो स्थूल भाव से आपको समझाना चाहता है, क्योंकि आप इसके अलावा कुछ नहीं जानते, आप काम के अलावा किसी ऊर्जा से परिचित नहीं। इसलिए पुराण आपको उस काम ऊर्जा से आपको बनाने की यात्रा पर ले जाना चाहता है। लेकिन जो बड़े बड़े मंत्र पढ़ते हैं, वेद ये हैं, वो काम में अटक गए हैं, इसलिए वो पुराण में भी काम देख लेते हैं। कोई बहुत तपस्वी है, तपस्वी मतलब शादीशुदा नहीं है, सन्यासी है, ये है, इसका मतलब ये नहीं कि वो काम के वशीभूत नहीं है। काम तो यहाँ है, मन से उत्पन्न होता है। वो तो उसके हर जगह वो काम ही देख रहा है। तो फिर चंद्रभागा पर्वत पे वो तप के लिए गई और ये नियम स्थापित किया उसने। और जब वो तप कर रही थी तो ब्रह्मा ने कहा, ब्रह्मा ने कि वशिष्ठ को, और वशिष्ठ भी मानस पुत्र हैं, तो वशिष्ठ को कहा कि तुम वो जो चंद्रभागा पर्वत पे तपस्या कर रही है, तुम वहां जाओ, लेकिन तुम जाओगे तो फिर वो लज्जा वशीभूत हो जाएगी। तुम वेश बदल के जाओ, वेश बदल के जाओ, इस रूप से मत जाना, वरना वो फिर लज्जा वशीभूत हो जाएगी और कहेगी कि मेरा भाई जो है। तो जाकर तप के नियम की शिक्षा उसे दो अपने वेश बदल के। अब यहां एक चीज और देखो, कामना कितनी फलीभूत होती है। अब यही वशिष्ठ, यही संध्या जब प्राण त्यागती है, तो और अगले उसमें अरुंधति बन के वशिष्ठ की पत्नी बनती है। शरीर वो त्याग चुकी हो, दूसरे शरीर में आई। लेकिन कामना जो, इसलिए आपको कामना का बीज बीज भी होता है। अगर कामना उस समय उसने काम के वशीभूत होकर कामना जो भाइयों और उसका किया, तो वो कामना अगले जन्म में ये वशिष्ठ के रूप में पूरी हो गई। कर्म का एक छोटा सा बीज भी अगर रोपते हो ना, तो बट वृक्ष बन जाता है कि नहीं बन जाता। छोटे से बीज के कारण
मीठे आम का स्वाद चखते हो कि नहीं चखते हो? वो डंट जो उसकी गुठली है फेंकते हो, वो गुठली जब रोपते हो तो उससे आप आम का स्वाद चखते हो नहीं चखते हो? छोटे से बीज में जब वृक्ष छुपा है, तो आपके कर्म छोटे से बीज में वृक्ष नहीं है, उसके प्रभाव पैदा नहीं होंगे? तो आप क्या सोचते हो, क्या मनन करते हो, क्या अध्ययन करते हो, ये हर आपका संचित निधि। कमाते हो तो बैंक में रखते हो, ये माया। संचित करते हो तो कर्म भी तो संचित कर रहे होगे। पानी पीने के लिए जल संचित करते हो, आरओ लगाते हो, जल तो उसमें आता है ना, संचित होता है, तो पानी पीते हो। घर बनाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए धन संचित करते हो। जब सब चीज तुम संचित कर रहे हो तो तुम्हारे कर्म संचित नहीं हो रहे होंगे? कर्म भी तो कहीं संचित हो रहे होंगे, वो भी तो किसी रिजर्व बैंक में संचित हो रहे होंगे। वो रिजर्व बैंक कहाँ है? तो उस रिजर्व बैंक में अच्छे कर्म संचित करोगे, बुरे कर्म संचित करोगे, जो करोगे, जो आप कर्म कर रहे हो वो उसमें संचित हो रहा है, और वो रिजर्व बैंक तुम्हारे अंदर है, वही आत्मा। क्योंकि वो उसी अनुरूप गमन करेगा। वो बीज जो कर्मों के आवरण से उस आत्मा के आसपास जो आवरण बना दियो, वही तो, वही बीज तो बनेगा वट वृक्ष। तो वो जो कामना थी, वो अगले जन्म में अरुंधति बनकर उसी वशिष्ठ की पत्नी बन गई। वो जो कामना थी, जो प्रथम कामना पैदा हुई। अब संध्या को वशिष्ठ के शिक्षा दे रहे हैं, तो जटा उटा बढ़ाकर वो गए वशिष्ठ वहां पर, और उन्होंने पूरा जो है उनको शिक्षा दी कि किस तरह से तप तप करोगे। वशिष्ठ ने चंद्रभागा नदी का एक विशाल जो नदी है, अब ऋषि जो पूछ रहे हैं कि चंद्रभागा नदी क्या है, विशाल दक्षिण समुद्र की तरफ वो जा रही है, हिमालय से निकलती हुई, पठार को तोड़ती हुई, गंगा की तरह जो है बहती हुई। तो चंद्रभागा नदी क्या है? चंद्रभागा सरोवर का नाम चंद्रभागा नदी क्यों पड़ा? अब मार्कंड ऋषि से ऋषि पूछे, तो आपको कहानी के छोड़ छूटते जा रहे हैं, ध्यान रखना। फिर भी मैं पूरा तो कर रहा हूं, लेकिन क्योंकि आप सजग रहो, यही पुराण की शैली है। 12 वर्ष तक नैमिषारण्य में ये विमर्श चलते रहे, धर्म संसद, जहां ये कथाएं चलती थी 12-12 वर्ष तक। तो चंद्रभागा नाम क्यों पड़ा इसका? अब इस पर मार्कंडेय ऋषि कहानी सुना रहे हैं कि इसी पर्वत पे चंद्र यानी चंद्रमा सोम विभक्त हुए थे। इसी के कारण देवताओं ने इसका नाम चंद्रभाग, चंद्र का भाग, चंद्र को तोड़ा, चंद्र विभक्त हुई। अब ऋषियों का आश्चर्य हुआ, चंद्र विभक्त क्यों हुए? अब कहानी यहां आई। तो उन्होंने कहा कि चंद्र कैसे विभक्त हुए, ये सुनो। दक्ष प्रजापति ने जो है पूर्व काल में, दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियां थी। दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियां थी, और जो 27 पुत्रियों का विवाह उन्होंने चंद्रमा से किया। 27 पुत्रियां नहीं थी, पुत्रियां तो उनके पुत्र पुत्रियां बहुत थे, लेकिन दक्ष प्रजापति ने अपने 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा से किया। अब वर्तमान में देखो, ये पुराण की कथा आपको ऐसे समझाए तो याद रहेगा। अब वर्तमान देखो कि आकाश मंडल में 27 नक्षत्र है, तो ऐसे तो याद नहीं रहेगा। आप कथा से तो याद हो जाएगा दक्ष, तो विवाह काम, इससे तो आपको याद है, क्योंकि आप उसी वही हो, उसी प्रक्रिया से आए हो। तो 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा से किया, और इसमें जो चौथी पुत्री थी रोहिणी, चंद्रमा उस पर सबसे ज्यादा आसक्त थे, सबसे ज्यादा प्रेम करते थे चंद्रमा रोहिणी से। अब आपकी स्थिति आसमान में देखो कि रोहिणी नक्षत्र के समय चंद्रमा सबसे ज्यादा खिले हुए होते। अब देखो, वो कथा आपको कह रही कि चंद्रमा खिल जाते थे, सबसे ज्यादा प्रेम दक्ष की 27 में से एक ही पुत्री थी जिस 26 को उन्होंने
26 के साथ उन्होंने कोई भी संबंध नहीं बनाए, 26 के साथ उन्होंने कोई सहवास नहीं किया। एक रोहिणी के प्रेम में ही वो निरत रहे। और रोहिणी नृत्य में, गायन में, हर कला में निपुण थी। तो जो रोहिणी नक्षत्र में जन्म लेता है वो हर कला में निपुण होता है। भगवान कृष्ण रोहिणी नक्षत्र में जन्म लिया, तो रोहिणी नक्षत्र में जो जन्म लेता है वो आर्ट में पूरा परिपूर्ण होता है, क्योंकि रोहिणी परिपूर्ण थी। और इसलिए चंद्र अपनी 26 पत्नियों को देखते भी नहीं थे, रोहिणी में ही रमे रहते थे। और आज भी रोहिणी के पास ज्यो ज्यो चंद्र जाते जाते हैं, चंद्र खिलते जाते हैं। आज भी आसमान, आज भी ये वैज्ञानिकता है। निकाल लें, नासा और बासा सब जिसको निकालना है। और और इस रोहिणी नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा है, तो चंद्रमा उनका पति था तो स्वामी हुआ। और नक्षत्र की राशि शुक्र है, शुक्र प्रेम का प्रतीक है, दोनों में प्रेम था। शुक्र ग्रह जिसका मजबूत है ज्यादातर लव मैरिज करता है। शुक्र ग्रह ये यहाँ पे अंगुष्ठ के यहाँ पे जो है आपका शुक्र का भाव दिखता है। और शुक्र जिसमें ज्यादा प्रबल होगा वो प्रेममय होगा। तो रोहिणी नक्षत्र का स्वामी कौन जो है, चंद्रमा है। और नक्षत्र की राशि शुक्र है, चंद्रमा रोहिणी का स्वामी है, और शुक्र नक्षत्र का राशि का स्वामी है। इन दोनों में प्रेम है, आज भी साबित हो रहा है। वो कथा कहाँ गलत है जो लोग गाली देते हैं? वर्तमान में भी तो बैठ रहा है वो, देख लो आसमान जाके, तारामंडल में जाओ, जाके जाके देखो। और रोहिणी नक्षत्र जो है वो एक 5 तारों के समूह की तरह है, जैसे बैलगाड़ी की तरह है। अगर आप ध्यान से इसका अध्ययन करोगे, ज्योतिष का, मैं कभी किसी ज्योतिष को बुलाऊंगा तो आपको बता दूंगा। और खासकर फरवरी महीने के समय, फरवरी जब जनवरी फरवरी आंग्ल तिथि थे, फरवरी के मध्य भाग में, फरवरी महीने के मध्य भाग में आकाश के पश्चिम दिशा में शाम के 6 से रात 9 बजे के बीच रोहिणी नक्षत्र दिखता है। भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी की माता का नाम भी रोहिणी था, और भगवान श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। तो जो अन्य उनकी पुत्रियां थी उनका नाम था उत्तर फाल्गुनी, भरणी, कृतिका, सब नक्षत्र हैं, देखते जाइए। आज माघा, विशाखा नक्षत्र है। उत्तर भाद्रपदा, ज्येष्ठा, उत्तर साढ़ा, ये 9 कन्याएं। ये जो 27 दक्ष की पुत्री हैं, ये 27 की 27 नक्षत्र हैं। इसमें से 9 महा जो सबसे ज्यादा क्रोधित हुई चंद्र पर कि तुमने हमारे साथ अभी तक कोई सहवास नहीं किया, कोई संभोग नहीं किया, और तुम सिर्फ रोहिणी में लीन रहते हो। पति का कर्म है कि वो अपनी पत्नी को संतति दे, लेकिन तुम रोहिणी में ही इतने आसक्त हो गए हो कि तुमने हमें त्याग दिया है। तो ये 5 ने गुट बनाए। और फिर एक दिन चंद्रमा की गोद में रोहिणी सोई हुई थी, 5 ने उनके पकड़ लिए बाल और कहा कि आज मैं इसकी हत्या कर दूंगी, वध कर दूंगी। और उन्होंने उसमें उदाहरण ले लिए। ब्रह्मा जी कभी कुछ कह रहे थे तो उन्होंने उदाहरण ले लिए कि ब्रह्मा ने पूर्व काल में अपने पुत्रों को जो नीति शास्त्र का उपदेश दिया उसमें कहा था कि दुराचारी का वध करने पर लोगों का मंगल होता है। तुम दुराचारी, ये दुराचारी है कि हमारे हक मार दे। तो ब्रह्मा ने कहा था कि सुवर्ण चोर है, उस समय सोना सबसे बड़ा, आज भी सोना सबसे महंगा है। सुवर्ण चोर, सुरापाई जो मदमस्त रहता है, दारू पीकर घूमता रहता है, जो ब्रह्म हत्यारा है, गुरु पत्नी के साथ जिसने संभोग किए हैं, आत्मघाती है हर तरह से, उन सबका वध होना चाहिए। ये ब्रह्मा ने उस काल में कहे, ये नहीं कि इस काल में आप लागू करोगे। तो इन्होंने कहा कि अब तो मैं, ये दुराचारी है, हम इसका वध करेंगे।
चंद्रमा ने जान लिया कि ये तो वध को कर ही देंगे, तो चंद्रमा ने उन सबको समझाना चाहा, वो समझने को तैयार नहीं थे। कहे कि आप सिर्फ एक की तरफ आसक्त हो, हम सब की तरफ देखते भी नहीं, आप मुंह भी उठाकर नहीं देखते। उन्होंने जो कहा, उस समय तो बहुत सारी पत्नियां होती थी, और ये शास्त्रोचित है, ये नहीं कि आज तो आप बहुत पत्नी नहीं कर सकते, पर एक पत्नी भी है तो आप इसके समय उस शास्त्र के विधान को समझो। कहा कि जो पुरुष, यानी अनेक रमणी जिसके हों या एक पत्नी, और वो एक ही में आसक्त हो, वह पुरुष पापी है, क्योंकि अन्य पत्नियों के अधिकार को वो नष्ट कर रहा है। इसलिए उसे कभी वैदिक अधिकार प्राप्त नहीं होगा, यज्ञ आदि का भी अधिकार नहीं मिलेगा। वो किसी के साथ, यानी उस जमाने में यदि कई पत्नियां आप करते थे तो आप किसी को सता नहीं सकते, तलाक 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 नहीं कर सकते, समान अधिकार देने होंगे। नहीं तो तुम यज्ञ से, उस समय यज्ञ ही सबसे प्रमुख था, तो आप वैदिक व्यवहार करने के प्रतिकूल हो, अनुकूल नहीं। फिर कहा कि ये आज भी लागू होता है, और जिसके कारण समाज में कदाचार बढ़ रहा है कि पुरुष जो है अपनी यौन वृत्तियों को तो शांत कर लेते हैं, लेकिन पत्नी की कोई आकांक्षा है, कोई इच्छा है, बड़े कम पति इस पर ध्यान देते हैं। शास्त्र ऐसे पति को अधम मानता है जो अपनी पत्नी की इच्छाओं को पूरा नहीं करता। और शास्त्र कहते हैं कि किसी पुरुष की पत्नी ऋतुकाल में हो और उस वक्त पति उसके साथ साहचर्य नहीं करता, संभोग नहीं करता, वो भ्रूण हत्या का भागी होता है। क्योंकि उस समय अगर स्त्री चाहती है कि उसके गर्भ में संतति आए और पति कहीं और है, पति ध्यान नहीं दे रहा, तो वो उस भ्रूण का हत्यारा माना जाएगा, जो भ्रूण पृथ्वी पर आने वाला है, जो आ सकता है उस दौरान संबंध से। यानी विधाता ने वो रचना की कि स्त्रियों का जो ऋतुकाल है उसका पूरा ध्यान पति दे, उसकी सुविधाओं का ध्यान दे, उसको कोई कष्ट नहीं हो। उसके अंदर अगर कामनाएं जाग रही है, प्रेम की इच्छाएं जाग रही है, तो पति भाग नहीं सकता। अगर वो करता है तो वो पाप का भागी है, ये पाप में गिना जाएगा। और भार्या जब आत्रेयी हो, यहां एक और नियम बनाए गए कि जो ऋतु के प्रारंभिक काल होते हैं, जब पति स्त्री पीड़ा में होती है, रक्तस्राव हो रहा होता है, उस समय भी अगर पति ने उसके साथ संबंध बनाना चाहा तो उसको कोई भी अधिकार, यज्ञ आदि वैदिक अधिकार उसको प्राप्त नहीं होता। वो उस समय भी पत्नी को एक तरह से अपनी अपनी यौन इच्छा की पूर्ति करने के लिए वो पत्नी की उस पीड़ा को ध्यान नहीं दे रहा। स्त्री को किस ऊंचाई पर देखा है सनातन ने? ये 9 दिन हम उस माँ का, उस स्त्री के स्त्रीत्व का ही पूजन कर रहे हैं कि ऋतुमय जो उसका सुरक्षित काल है, और जिस बेसंतति हो सकती है, अगर उसमें संबंध नहीं बनाता तो भी पुरुष पाप का भागी है। और आरंभ में भी यदि वो अपनी यौनिच्छा को जबरदस्ती पत्नी पर लादना चाहता है तो उसको सारे वैदिक अधिकार उससे छीन जाएंगे। ये कौन का? और कथा देखो आप, इन कथाओं के जरिए से कितने बड़े ज्ञान दिए गए पुराण में। लेकिन अब जिनको स्त्री में लगेगा, जिनको ऋतु में लगेगा, जिनको संभोग में लगेगा, जो कामनाओं के ही वशीभूत हो गए, पुराण तो गंदा है। और ऐसे बहुत सारे समाजियों ने पुराण को गंदा गाली देना शुरू किया। जो जो किताबों में अपने लिखा वो एक एक कटने लायक बात है, क्योंकि कामनाएं मन में थी तो ऋतु भी उनको खराब लग रहा है, संभोग भी खराब लग रहा है स्त्री पुरुष संबंध में। क्योंकि कामनाएं आप जो हो, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी, चाकी भावना जैसी। यदि काम सहज है, नदी की तरह है, क्योंकि सृष्टि चक्र उसी से चलता है, तो कोई बुरा नहीं।
वो बुरा क्यों है? वो तो सृजन का आधार है। लेकिन काम आपके अंदर कामनाओं के रूप में फूट रहे हैं, तो आपके लिए तो फिर वो काम ही। तो इस चंद्र की कथा से कितने बड़े ज्ञान हमारे पुराणकार दे रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि परिणीता को, पत्नी को हमेशा संतुष्ट रखना, उसके हर इच्छा का सम्मान करना और हर इच्छा की पूर्ति करना हर पति का कर्तव्य है। उसी घर का मंगल होता है। आज ये कितनी बड़ी बात है। आज दो आते हैं बाहर से, ऐसा लगता है कि संसार वही चला रहे हैं। ऐसे थैला उतारते हैं, एक उधर कंप्यूटर लेके बैठ जाता है, एक उधर लैपटॉप लेके बैठता है, टुटू 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 करता रहता है। उस घर में अमंगल ही दिखता है चारों तरफ। एक दूसरे की भावनाओं को, और पति को यह जिम्मेदारी दी गई है कि आपके पति की, पत्नी की हर भावना, उसकी शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, सामाजिक हर भावना को संतुष्ट करना तुम्हारा प्रथम कर्तव्य है। यदि तुम नहीं करते तो तुम पाप के भागी, तुमसे सारे वैदिक अधिकार छीन लिए जाएंगे। वो जो कहते हैं स्त्री को ढोल गंवार वाली बात, उस पर भी मैं कभी आऊंगा। झूठ बोलते हैं ये कि स्त्री को यहाँ सम्मान नहीं दिया, डायन के रूप में जलाते तुम थे अब्राह्मिक, और तुम हमें कहोगे। यहाँ तो पत्नी के ऋतुकाल तक का ध्यान रखा गया इस शास्त्र में, वहां तुम कहते हो स्त्री को सम्मान नहीं दिया गया। ये वोकिज्म आंदोलन खड़ा कर रहे हो। और वो इसलिए कर रहे हो क्योंकि हमारी पूरी युवा पीढ़ी खोखली हो चुकी है। उस युवा पीढ़ी को धर्म का ज्ञान नहीं है, और इसीलिए ये कथा करने की आवश्यकता है, और उसको आधुनिक रूप में समझाने की आवश्यकता है। लेकिन हमारे दिनाड़ी बाबा कुछ नहीं करवा तो नाच रहे हैं, शादियों पे नोट उड़ाया जा रहा है, अली मौला नचाया जा रहा है। जो काम उनको करने थे वो काम तो वो कर नहीं रहे। अभी एक दिनाड़ी बाबा कुछ दिन पहले जेएनयू में, उनके क्या किया, जेएनयू का किसी हॉस्टल में बैठे और कैमरा उमरा लगाया और चार तीन बच्चे खड़ा कर लिए, बैठा के, और बच्चों से कहा सेक्स तो पूछने के लिए, क्योंकि दिनाड़ी बाबा यूथ में उसको होना है पॉपुलर। तो यही सब आप देखो वीडियो जाके अभी के। 2.5 पैसे का दिनाड़ी बाबा ने ब्याह भी रचाया, पत्नी भी तंत्र से मर गई, बेटी भी है जो कंपनी चलाती है, उन्हीं के कंपनी की हेड है। पर दिनाड़ी बाबा को काम का कोई ज्ञान नहीं, शास्त्रोचित काम का कोई ज्ञान नहीं। दिनाड़ी बाबा अंग्रेजी सेक्स का ज्ञान दे रहे हैं और यूथ पगलाए घूम रहे हैं। ये स्थिति है, आप देखो जाके यूट्यूब पे। तो और जो पत्नी, ये भी कहा गया, अन्य जो सौत हैं, अब तो नहीं होते, एक विवाह दूसरा विवाह करो जेल जाओगे, पर उस समय के लिए बता रहा हूं कि जो पत्नी अन्य सौत स्त्रियों का अधिकार छीनकर पति के साथ स्वयं ही लिप्त रहती है, यानी उनको अगर 4 पत्नियां हैं तो अधिकार समान होते, उसका अगला जन्म वेश्या का होता है, क्योंकि उसने सबके अधिकार छीन लिए अपने काम वानों से, अपने हाव भाव से। तो वो उस काम वान, उस हाव भाव को ही कंटिन्यू अगले जन्म में करेगी। ये भी विधान किए गए। एक कथा से कितनी कथा, कितने ज्ञान के रास्ते खोले गए। तो रोहिणी खुद लज्जित थी, इसलिए वो बहुत उत्तम नक्षत्र है कि क्या करें। तो चंद्रमा को ये बुरा लगा, और चंद्रमा ने जो है रुष्ट होकर साप दिया कि तुम कृतिका प्रभृति 4 स्त्रियों ने मेरे सामने उग्रता का प्रदर्शन किया है, इस कारण तुम चारों देव समाज में उग्र और तीक्ष्ण कहलाओगी। मेरे समक्ष उग्र भाव दिखाने के कारण तुम कृतिका आदि 9 स्त्रियां अपने अपने नक्षत्र काल में लोगों के लिए यात्रा योग्य नहीं होगी। ये जो 9 बहनें थी, ये 9 नक्षत्र आज के समय में देख लो ज्योतिष विद्या में कि इन नक्षत्रों में, 9 नक्षत्रों में यात्रा वर्जित है। यात्रा जाओगे तो दुर्घटनाग्रस्त हो जाओगे। कथा से समझाया कि नहीं समझाया? ये जो 9
नौ कौन है? आपको बताया मैंने, नौ। उत्तर फाल्गुनी, भरणी, कृतिका, आर्द्रा, माघ, माघा, विशाखा, उत्तर भाद्रपदा, ज्येष्ठा, उत्तर आषाढ़ा। ये जो नौ नक्षत्र हैं, इन नौ नक्षत्रों में चंद्रमा के साथ के कारण यात्रा वर्जित है। यात्रा में कुछ न कुछ अमंगल अनिष्ट हो जाता है। ये आज भी फलित होता है, तो था गलत कहाँ है? किधर गलत है? समझाने वाले सही ढंग से हो तो समझ जाएंगे लोग, और तो गाली देने वाले। अब ये नौ बहने बहनें जो है पिता दक्ष के पास पहुंची कि हमारा सारा अधिकार रोहिणी ने छीन लिया, और चंद्रमा ने तो हमारी तरफ देखना भी बंद कर दिया। वो रोहिणी के साथ ही रमते हैं, हम सबके तो वो ध्यान भी नहीं रखते। भोजन विश्राम, उठना बैठना सब रोहिणी के साथ है, हम क्या करें? दक्ष ससुर थे, चंद्रमा के पास पहुंचे तो, और उन्होंने कहा कि हमें साफ भी दे दिया उसने कि हमारे नक्षत्र के समय कोई यात्रा भी नहीं करेगा। तो दक्ष क्रोधित हुए, दक्ष गए चंद्रमा के पास, जमाता के पास, ये क्या कर रहा है मेरी बेटियों के साथ, एक ही बेटियों के साथ। चंद्रमा ने कहा मेरी गलती है। फिर जब वो दक्ष चले गए, चंद्रमा फिर लीन हो गए रोहिणी में। फिर ये बहने गई, फिर दक्ष, ऐसे करीब 3 बार, 2-3 बार हुआ, और दक्ष प्रजापति बहुत क्रोधित हो गए, बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए। और क्रोधित जो हुए, तो क्रोधित में नथुने फूल जाते हैं, नासिका उग्र हो जाती है, सांस की रफ्तार तेज हो जाती है। होती है क्रोध, मार डालूंगा तो होता है। आप ऐसे ही सौम्य हो, पर क्रोध आता है तो क्या होता है? नथुने फूल जाते हैं, सांस की उतार चढ़ाव तेज हो जाते हैं, सांस के प्रवाह तेज हो जाते हैं। तो सांस के प्रवाह तेज हो गए दक्ष प्रजापति से, तो सांस के प्रवाह जो तेज हुए, उससे एक बीमारी निकली, यक्षमा, जो ये टीबी की बीमारी आप देख रहे हो, यक्ष रोग, वो यक्ष रोग निकला। आप ही सांस तेज लोगे तो आपके अंदर की गंदगी बाहर आएगी, नहीं आएगी? तो वो गंदगी बाहर आई, यक्ष रोग। अब यक्ष ने कहा कि भैया तुम तो प्रजापति हो, मेरे लिए स्थान निर्धारित करो, हम कहाँ जाएं? तो क्रोध में तो थे ही, बोले जा चंद्रमा को ग्रस ले, उसके शरीर में घुस जा। ये जो टीबी की बीमारी आप देख रहे हो, ये आज नहीं, जो टीबी करके यक्ष जो चंद्रमा को लगा है, जो यक्षमा रोग जो है, तो और टीबी को कहते हैं राज रोग, आज के समय में भी कहते हैं, कहते नहीं कहते हैं? वो चूंकि राजा चंद्रमा को लगा, राज यक्षमा कहलाया, तो वो राज रोग आज भी कहा जाता है। कहा जाता है ना राज रोग। टीवी में आपको कोई काम नहीं करना होता, आराम करना होता है पूरी तरह से, तो उसको कई बार राज रोग कहा जाता है। एक समय जब टीका फीका नहीं था तो लोग मरते थे, लेकिन वो राज यक्षमा, क्योंकि वो उस चंद्रमा को ग्रसित होने के लिए सबसे पहला उससे मानव और देव इतिहास में चंद्रमा को ग्रसित किया उसने, और ग्रीष्म काल का समय था, उसको ग्रसित कर लिया। अब चंद्रमा धीरे धीरे क्षीण होने लगे। टीवी के मरीज को देखो क्या स्थिति हो जाती है, खांसते, शरीर टूट, ऐसा ये रोग जो है उसको, उसका क्षय होने लगा। और चंद्रमा, ये जो औषधियां आप देखते हो आयुर्वेद, इन औषधियों के देवता सोम है, सोम यानी चंद्रमा। उनके जो प्रकाश हैं, उसको जो है, उससे औषधियां अमृत पाती है, यानी औषधियां उससे बढ़ती है। आयुर्वेद की औषधियां एक दूसरे से कैसे अन्योन्य आश्रित संबंध है, देवता से, पृथ्वी से, मनुष्य, हर पूरी परिस्थिति चक्र जो है कैसे जुड़ा, तो वो उससे औषधि, उससे अमृत पाते हैं, यानी उससे वो वृद्धि पाते हैं चंद्रमा के प्रकाश से। जितनी औषधियां हैं, तो जब चंद्रमा क्षय भी
कुछ छाया पकड़ लिया तो प्रकाश पुंज वैसा रहा नहीं, तो औषधियां भी धीरे धीरे कुमलाने लगी पृथ्वी पर, पूरे औषधियों समूह का। अब औषधियों का जो जड़ी बूटियां हैं, अब यज्ञ में जड़ी बूटियां पड़ती, जैसे चंदन पड़ रहा है, जैसे धूप पड़, जितनी जड़ी बूटियां पड़ती, अब जब औषधियां मुरझाने लगी तो यज्ञ बंद होने लगे। देखो कैसे अन्योन्याश्रित संबंध जोड़ा मानव का देवताओं से। तो यज्ञ होने बंद हो गए। अब यज्ञ होते हैं तो धुआं बादल बनाता है। अब यज्ञ होने बंद हो गए तो बादल बनने बंद हो गए, और जब बादल बनने बंद हुए तो बारिश बंद हो गई, और जब बारिश बंद हो गई तो अकाल पड़ गया। यानी एक क्षय रोग चंद्रमा के कारण पूरी सृष्टि चक्र गड़बड़ा गया, अकाल पड़ गया, अन्न का अभाव होने लगा। और जब अन्न का अभाव होने लगा तो दान और धर्म विलोप होने लगा। जब अन्न ही नहीं होगा तो क्या दान करोगे, और जब अन्न ही नहीं होगा, यानी अन्न आपकी संपन्नता, तो क्या धर्म करोगे, यज्ञ क्या करोगे, किसी को दान क्या दोगे, किसी को दक्षिणा कैसे दोगे। और दान धर्म ये दो आप याद रखना, कलयुग में यही फलित होंगे। तो दान धर्म जो है, तो जब दान धर्म बंद हो गए तो प्रजा दुर्बल होने लगी, कि ना तो धर्म की परिपूर्ति हो रही है, ना दान की परिपूर्ति हो रही है। राजा भी अपने हाथ खींचने लगे, सब्सिडी अब नहीं दूंगा। सुप्रीम कोर्ट पहुंचे कि रेवड़ी बांटा जा रहा है, रेवड़ी बांटा जा रहा है, भले हम रेवड़ी बांटते हैं। तो वो प्रजा भी दुर्बल होने लगी, और प्रजा जब दुर्बल होने लगी, प्रजा को जब धन नहीं मिल रहा, अन्न नहीं मिल रहा, तो वो छिनैती करने लगी, लोलुपता दिखाने लगी, वो अपने इंद्रियों के वशीभूत हो गई, यानी पेट ही पेट हो गया। अब अनाज की कमी है तो भूख लग रही है, सब तरह के अनाचार पैदा हो गए। अब ब्रह्मा के पास बात पहुंची कि भैया ये क्या हो गया। यानी एक देखो, और इसको कैसे सुंदर, और आज भी यही बात है, आज भी तो वही है कि अनाज नहीं है तो आपकी हालत देख लो क्या होगी। यज्ञ आदि नहीं है, वृक्ष कट रहे हैं तो देख लो बारिश की स्थिति, परिस्थिति चक्र कैसे गड़बड़ हो रहा है। इस सितंबर में इतनी बारिश हो रही है, सावन भादों का महीना बीत गया, अब बारिश हो रही है, हिमशिलाएं पिघल रही है। तो सब परिस्थिति चक्र को गड़बड़ा दिया मानव ने, तो परिस्थिति चक्र वहां गड़बड़ हो गया। तो ब्रह्मा ने कहा, ब्रह्मा के पास सारे देवता दौड़े दौड़े गए कि पितामह ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, अब हमारे लिए यज्ञ नहीं हो रहे। अब देवता मानव से कैसे जुड़े हैं, उपवास, ये आपको ब्राह्मण ग्रंथ में मिलेंगे। जब आप उपवास करते हो तो देवता आपके साथ वास करते हैं घर में। यज्ञ आपको और देवता को जोड़ने का ये जो विधान था, कि देवता आपके यज्ञ के भाग से ही उनकी परिपूर्ति होती है, पुष्टि होती है, घृत है, अन्न है, ये उनको एक भाग मिलता है। फिर उसके बाद जंतुओं को भी मिलता था, जैसे डाला नीचे गिरा तो जंतुओं को भी तो 5 भाग, इसको मिलेगा इतना भाग, इतना भाग। वो यज्ञ, वो जो व्यवस्था थी, और यज्ञ का था ताकि वातावरण शुद्ध रहे, तो वायु देवता को मिल गया, बारिश होती रहे तो इंद्र देवता को मिल गया, अग्नि के बिना यज्ञ नहीं हो सकती तो अग्नि देवता को मिल गया। ये देवता है सारे। तो प्रकृति तंत्र, परिस्थिति तंत्र, पूरी पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो सुदृढ़ रहता था, स्वस्थ रहता था। अभी फिर अभी कुछ दिन बाद दिवाली के समय फिर से पॉल्यूशन का नौटंकी शुरू हो जाएगा। तो देवताओं ने कहा कि हमारे लिए यज्ञ नहीं हो रहे, और जो प्रजा है वहां दान धर्म का लोप हो रहा है। धर्म हुआ मान लो उस वैदिक काल में यज्ञ, और धन नहीं है तो दान नहीं।
मेघ की वृष्टि नहीं हो रही, सारा भूमंडल जलहीन हो गया है। क्या करें? अनेक प्रजा की मृत्यु अन्न अभाव से हो रही है, क्योंकि अन्न नहीं है। यज्ञ नहीं हो रहे तो हम अन्नहीन हो गए, यानी फिर वर्षा कैसे होगा? वायु में सुगंधी कहाँ रहेगी? पॉल्यूशन बढ़ता जाएगा। तो सब दुर्बल हो रहे हैं, वायु भी दुर्बल हो रहा है, इंद्र भी दुर्बल हो गया, अग्नि अगर प्रज्वलित नहीं हो रही तो दुर्बल है, और तो मानव तो दुर्बल हो ही रहा, तो सब दुर्बल हो रहे हैं। इसलिए, और ये सब तब हुआ है जब चंद्रमा को क्षय रोग ने ग्रसित कर लिया, और ये क्षय रोग ग्रसित किया है इस दक्ष प्रजापति, आपके पुत्र दक्ष प्रजापति के श्राप से। तो कहा चंद्र वक्र गति से दीर्घ काल से रोहिणी के ही यहाँ वृष राशि में स्थित है। वे क्षीण ज्योति विहीन, जब भी देवता उनको खोजते हैं चंद्र कहीं दिखते नहीं, देव सभा में वो आते नहीं, रोहिणी को छोड़कर वो कहीं जाते नहीं। आज भी रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा चमक उठते हैं। तो उनके पास सिर्फ अब एक कला बची, उनकी सारी कलाएं विलुप्त हो गई। चंद्र कला जो कहते हैं ना, घट विलुप्त हो गई। इसलिए हम लोग आपकी शरण में आए हैं कि हमारा कुछ कीजिए। तो ब्रह्मा ने कहा कि ठीक है, मैं इसका कोई उपाय करता हूं, और ये जगत सुचारू रूप से चल सके इसलिए चंद्र का श्राप कटना जरूरी है। अब क्या चंद्र का श्राप कटेगा, ये कथा कल से, क्योंकि अभी 20वां अध्याय समाप्त हो गया। विंशो अध्याय समाप्त, और कल से शुरू होगा एक विंशोध्याय, यानी 21वां अध्याय।